सिग्निफिकेंस। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो साहस, न्याय और प्रेम का प्रतीक है। यह है तमिल महाकाव्य सिलप्पधिकारम, जिसमें कन्नगी और उसके नूपुर की अद्भुत कथा है। कहानी शुरू होती है कन्नगी और कोवलन के विवाह से। दोनों एक संपन्न परिवार से थे और विवाह के बाद उनका जीवन प्रेम और सुख से भरा था। लेकिन इस सुख को नजर लगती है जब कोवलन एक नर्तकी माधवी से मिलकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। मोहवश वह कन्नगी और अपने घर को छोड़ देता है। समय के साथ कोवलन को समझ में आता है कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। माधवी का प्रेम केवल उसके धन के लिए था और यह सच्चाई उसे अंदर से तोड़ देती है। माधवी का प्रेम केवल उसके धन के लिए था। यह जानकर कोवलन का दिल टूट जाता है और वह अपने फैसले पर पछतावा करता है। पछतावे के साथ वह कन्नगी के पास लौटता है, यह सोचते हुए कि क्या वह उसे माफ कर पाएगी। कन्नगी के पास लौटते समय उसके मन में कई सवाल और डर होते हैं और कन्नगी उसे माफ कर देती है। उसकी माफी कोवलन के दिल को सुकून देती है और वे दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो जाता है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय कन्नगी के नूपुर के। वे दोनों मदुरई नगर की ओर उस नूपुर को बेचने के लिए रवाना होते हैं। मदुरई में कोवलन पर रानी की पायल चुराने का झूठा आरोप लगाया जाता है और बिना किसी जांच के उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर कन्नगी राजा के दरबार में पहुंचती है। कन्नगी का दिल दुहक और क्रोध से भरा हुआ है। वह अपने पति को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दरबार में पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दृढ़ता साफ झलकती है। वह अपने दूसरे नूपुर से साबित करती है कि कोवलन निर्दोष था। कन्नगी ने राजा के सामने नूपुर को प्रस्तुत किया और बताया कि यह वही नूपुर है जिसे उसके पति ने खरीदा था। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोवलन को पहले ही मृत्युदंड दिया जा चुका था। कन्नगी का दिल टूट गया और वह अपने पति की निर्दोषता साबित करने के बावजूद न्याय पाने में असमर्थ रही। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गहरा दुहक था। आक्रोशित कन्नगी मदुरई नगर को शाप देती है और उसकी शक्ति से पूरा नगर जलकर राख हो जाता है। कन्नगी की यह कहानी तमिल संस्कृति में उसे देवी का दर्जा देती है। यह कथा नारी शक्ति और न्याय के प्रति उसके अडिग विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।